जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा में 13वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले कि मैं जागरण का लक्षण कहूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मैं कलयुग में सर्वदा सुलभ रहूंगा। गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण का पाठ, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा, दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्ययुक्त, निद्रा रहित, आनंद पूर्वक मेरा पूजन करे। मेरा पूजन होना मेरा अहोभाग्य है, जो उत्साह सहित, पाप रहित, आलस्य रहित, प्रदक्षिणा युक्त, नमस्कार पूर्वक ऐसे काम में मेरी प्रवृत्ति हुई। निराजन सहित अत्यंत प्रसन्न चित्त होना। हे महाभाग, प्रत्येक पहर में मेरी आरती करना। इन 26 गुणों से युक्त जागरण को जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति से करता है, वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। जो इस प्रकार धन श्रद्धा से रहित होकर यथाशक्ति परम भक्ति से जागरण करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी मेरे एकादशी के दिन में सोता है, तो उनको समझना चाहिए कि वे कलयुग सर्प से डसे गए हैं, और जो प्राणी जागरण नहीं करते हैं, उनको माया रूपी पाप के बंधन में पड़कर अत्यंत मोहित हो रहे हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर भी बिना जागरण के ही एकादशी को बिता देते हैं, तो उनका अवश्य ही विनाश समझो, क्योंकि जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर हृदय में मेरे चरण रविंदु को स्थित कर जागरण को नहीं देखते हैं, वे प्राणी पातकी हैं। वाचक यानी कि व्यास के न रहने पर गीत नृत्य को करावे। हे देवेश, यदि वाचक यानी कि व्यास मिल जाए तो पहले पुराण को पढ़े। 1000 अश्वमेध 100 वाजपेयी यज्ञ का जो पुण्य होता है, उससे कोटि गुना अधिक पुण्य मेरे निमित्त एकादशी के दिन जागरण करने से होता है। हे मानद, मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से पितृपक्ष के, मातृपक्ष के, स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार हो जाता है। उपवास के दिन और जागरण प्रारंभ होने पर जो विघ्न उपस्थित करता है, तो मैं उस स्थान को छोड़कर तथा श्राप देकर चला जाता हूँ। जो लोग मेरे एकादशी के दिन जागरण करते हैं, उनके बीच में प्रसन्न होकर मैं नृत्य करता हूँ। जो मेरे पास जितने दिन तक जागरण करता है, उतने अयूत 10,000 युग तक मेरे गृह में आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना पूर्वजों की न गया पिंडदान से, न तीर्थ जाने से, न बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः सब साधनों से जागरण श्रेष्ठ है। जो मेरी एकादशी के दिन जागरण के समय पुष्पों से पूजन करता है, वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। जो मेरे एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय दीपदान करता है, वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गोदान के फल को पाता है। जो मेरे जागरण के दिन हविष्यान्न का नैवेद्य अर्पण करता है, वह धान के पहाड़ के दान का पुण्य पाता है। हे चतुर्वक्त्र, जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण के दिन देता है, वह 100 गोदान के फल को पाता है। जो मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ तांबूल को देता है, वह मेरे प्रसाद से 7वें द्वीप का स्वामी होता है। हे देवेश, जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों का मंडप बनाता है, वह पुष्पों से सजाए हुए विमान पर सवार होकर मेरे गृह में आकर आनंद करता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गुग्गुल का धूप देता है,
तो वह अपने लाख जन्म के पापों को भस्म कर देता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दही, दूध, घी और जल से स्नान कराता है, वह इस लोक के सुख को भोग कर अंत में श्रेष्ठ मुक्ति को पाता है। जो दिव्य वस्त्रों को और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है, वह वस्त्र के जितने तंतु यानी कि सूत होते हैं, उतने वर्षों तक चिरकाल स्वर्ग में वास करता है। जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण के आभूषण को मेरे लिए देता है, वह 7 कल्प पर्यंत मेरे गोद में आकर वास करता है और मेरा प्रिय होता है। जो घी से, विशेषकर गौ के घी से दीपक को मेरे जागरण की रात को जलाता है, उसको एक एक मिनट में 10,000 गोदान का फल मिलता है। हे चतुर्वक्त्र, जो मेरे जागरण के दिन कपूर के दीपक से निराजन करता है, वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। जो पुनः दीपदान, गीत, नृत्य और पूजन करता है, वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य को पाता है। जो स्वयं मेरे सामने जागरण के दिन निर्लज होकर यानी कि लज्जा छोड़कर गीत गाता है और नृत्य करता है, वह आधा मिनट में कोटि यज्ञ के फल को पाता है। जो मेरे जागरण के दिन गीत या नृत्य को रोकता है अर्थात मना कर देता है, वह 60 युग 1000 वर्ष तक रौड़वादी नरक में यातना को भोगता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नृत्य करते हुए मनुष्य के समीप जाते हैं, वे लोग धर्मराज के बंधन से छूटकर और मुक्ति का भागी होकर मेरे स्थान को चले जाते हैं। जो मेरे जागरण के दिन नृत्य करने वाले मनुष्य की हंसी करता है, वह 14 इंद्र के राज्य काल तक नरक में जाकर वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक को पढ़ता है, वह श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग तक मेरे पास आकर वास करता है। विद्वानों ने जो पुण्य फल प्रदक्षिणा के प्रकार करने से कहा है, वह पुण्य फल अनेक युगों में कोटि यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। जो मेरे सामने जागरण के दिन मालाकार दीपक को जलाता है, वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कल्प वर्ष पर्यंत वास करता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्रों को पढ़ता है, वह मनुष्य सहस्त्र कोटि युग तक श्वेत द्वीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्ष की एकादशी को जागरण करना चाहिए। और जो जागरण रात्रि को गीता का तथा सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वेदोक्त मंत्रों का और पुराणों का जागरण के समय पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मेरे जागरण के समय धेनु दान को करता है, वह 7 द्वीप से युक्त पृथ्वी के दान फल का भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पृथ्वी के समस्त पुराणों से महान पुण्य को देता है। और हे पुत्र, तीनों लोक में प्रसिद्ध एकादशी के दिन जागरण करना कहा है। जो लोग मन, वचन, कर्म से जागरण करते हैं, उनका मेरे लोक में किसी भी तरह से लौटकर नहीं आते हैं। जो रात्रि के समय अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर जागरण करता है, हे सूत, वह चक्रवर्ती राजा होता है। यह मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने वाले का राजा ककुतस्थ ने सम्मान किया है। जो अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो कोई गायक, गाने वाले, वाद्य बाजा बजाने वाले, नृत्य, नाचने वाले और जो ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर गायन आदि करते हैं, वे सब नाचने वाली वैश्या के साथ मेरे सनातन लोक में आते हैं। दुष्ट योनि में जन्म लेकर भी मेरी एकादशी के दिन जागरण करके, हे मुनि श्रेष्ठ, कामुक यानी कि कामी लोग भी राजा हो गए हैं। और निष्काम तथा चांडाल आदि भी जागरण करके मुक्ति के भागी हो गए हैं। तथा मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का विवेक नहीं है। और कलयुग में मेरे एकादशी के दिन एक जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र है,
तथा कलयुग में न गंगा का जल पवित्र है और न जप पवित्र है। द्वादशी एकादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वे इस कलयुग में धन्य हैं और कृतार्थ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य एकादशी से विमुख न होवे, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गत और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक पुत्र का होना अच्छा है, किंतु निर्गुण बहुत पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं है। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और जो मेरे कहे हुए जागरण के महात्म्य का भक्ति से पाठ करता है, वह जागरण के महात्म्य से अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। अगम्या संबंध के अयोग्य स्त्री में गमन करने से और अभक्ष भक्षण के अयोग्य वस्तु के भक्षण करने से जो पाप होता है, हे सूत, वह समस्त पाप एकादशी के जागरण से नष्ट हो जाते हैं। और अज्ञान से जो पाप किया तथा ज्ञान पूर्वक जो पाप किया और जो पूर्व जन्म का अर्जित पाप है तथा इस जन्म में जो पाप किया है, एकादशी के जागरण से उन समस्त पापों से रहित हो जाता है और उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। हे चतुर्वक्त्र, मेरे एकादशी की रात को जागरण करने पर मनुष्य केवल जागरण से ही मुक्ति के गामी हो जाते हैं। जो फल एकादशी के दिन कलयुग में जागरण करने वालों को होता है, उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वाले को नहीं होता है। एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ और कोटि तीर्थों से स्नान करने से नहीं होती है। जो एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम गति को पाता है। जिस मनुष्य के यहाँ एकादशी कारण है, अर्थात एकादशी के दिन व्रत, पूजन, जागरण आदि होता है, उसके समस्त दुष्ट ग्रह सदा के लिए सौम्य यानी कि शांत हो जाते हैं और संतान का वियोग नहीं होता है तथा मेरी कीर्ति सुनने में नित्य प्रेम होता है और वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता है तथा रण यानी कि संग्राम में और राजकुल में हमेशा विजयी होता है। हमेशा धर्म में वृद्धि और मुझ में निश्चल भक्ति होती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता है और मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से प्रेतत्व प्रेत शरीर भी नहीं होता है। जो लोग एकादशी के व्रतादि से विमुख हैं, उनकी परलोक गति नहीं होती है। इसलिए कलयुग में एकादशी के दिन व्रतादि सब उपायों से अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराणे ब्रह्मा विष्णु संवादे मार्गशीर्ष मास महात्म्य 13वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।